मैं आलोक जी के पास आऊंगा। दरअसल आरएसएस के जो नेता होते हैं उनकी एक छवि होती है। आमतौर पर शादी विवाह नहीं करते हैं, पर अपना परिवार नहीं बसाते हैं। माना जाता क्या लेके आएंगे और क्या लेके जाएंगे। चंपत राय जी का 4 दिन से काफी ज्यादा महिमा मंडन हो रहा था। ये पूरी छवि अगर टूटी तो संघ पे असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अमरीश जी, आपने जिन लोगों का जिक्र किया उन्हीं के चक्कर में भगवान राम का भी पूरा परिवार किनारे करके अयोध्या में मात्र भगवान राम की प्रतिमा स्थापित की गई है। इससे पहले हमने तमाम जगह या तो राम जानकी की प्रतिमा या राम दरबार की तस्वीरें देखी हैं, जिसमें उनका पूरा परिवार आगा पीछा कुटुंब साथ में होता था। तो ये, जहां तक आपने कहा ऐसे लोग जिनकी ये छवि थी, उनकी छवि ये है कि उनको घर परिवार से कोई वास्ता होता नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप चंपत राय, मैं थोड़ा सा भिन्न राय है, लेकिन मुझे लगता है आप लोग हम्म। चंपत के चक्कर में न जाने क्यों इतना पड़े हुए। कौन है चंपत राय? आप अब हम्म। से 2 साल, 3 साल, 5 साल पहले जानते थे किसी चंपत राय को? किसने नाम सुना था? आज की तारीख में सोशल मीडिया पे तमाम उनके गवाह मौजूद हैं, जो सोशल मीडिया पे उनकी प्रशस्ति के गुण गा रहे हैं कि वो इतने संत ज्ञानी, और दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी आए हैं कि साहब बिजनौर में उनके परिवार पे तरह तरह के इल्जाम लगे हुए हैं। लेकिन मेरा सवाल ये कि चंपत राय कौन है? चंपत राय को वहां किसने बैठाया है? अयोध्या के राम मंदिर की स्थापना, शिलान्यास, उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा, हर समय आपने कौन सा चेहरा देखा है? वो चेहरा आज कहां है? चंपत राय अगर इसमें फंस भी जाते हैं तो बलि का बकरा ही तो बनेंगे। आपको लगता है चंपत राय अपनी अथॉरिटी पे काम कर रहे हैं? वो चेहरा सिसली में है। हाँ, आप विदेश बिना मतलब, विदेश में। आप बिना मतलब ये आप फंसा रहे हैं कि चंपत राय कौन है और वो कौन टिन्नू। अबे टिन्नू, उनके बारे में कि वो टिन्नू महाराज कहलाते थे, कहलाते होंगे टिन्नू महाराज। असली महाराज जो हैं, जिनको आप सब ने, इस देश ने जिनको इस राम मंदिर की जिम्मेदारी दी है, जिनके नाम पर, जिन्होंने उसका पूरा श्रेय लिया है, बार बार आप किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछ लीजिए, किसी मंत्री से पूछ लीजिए, वो उस प्रातः स्मरणीय नाम को लिए बिना अपनी कोई बात शुरू नहीं करते हैं। वो नाम कहाँ है इस समय? इस सबकी जिम्मेदारी चंपत राय पे बिल्कुल नहीं है। चंपत राय को वहां बैठाने वाले पर है। और चंपत राय के साथ पूरी व्यवस्था जिस अंदाज में चल रही है, वहां जो लोग गए हैं, और नृपेंद्र मिश्रा ने, जो राम जन्मभूमि निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष थे, वो निर्माण की जिम्मेदारी उनके पास थी, वो कह रहे हैं चोरी नहीं डकैती हुई है। तो अब और किससे आपको क्या सुनना है? विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि इसकी तो ये इस तरह से नहीं चल सकता है। तब जाके तो एफआईआर हो रही है। और एफआईआर भी कब हो रही है? पहले एसआईटी बैठा दी गई। अरुण त्रिपाठी जी यहाँ मौजूद हैं, जो विधि के जानकार हैं, एलएलएम किया उन्होंने। एसआईटी, पुलिस की व्यवस्था में एसआईटी होती क्या है? पुलिस की एसआईटी तब आती है जब सामान्य पुलिस, रेगुलर पुलिस अपनी जांच करने में अक्षम हो। चोरी के मामले में एसआईटी क्यों भाई? पैसा आया था, गायब हो गया, इसकी पहले एफआईआर होगी, दरोगा आके जांच करेंगे, उसके बाद अगर मामला इतना विकट निकला। एसआईटी का अर्थ है नीचे से ऊपर तक सबको पता था कि क्या हो रहा है, पैसा कहां जा रहा है, और अब जांच नहीं, पर्दा डालने का प्रयास हो रहा है, किसी तरह लिपापोती की कोशिश हो रही है। और उसमें पहले ये 8 नाम जो अभी रवि जी ने कहा कि उसमें तो सामाजिक न्याय का भी ख्याल रखा गया है, बाकी इससे पहले तक वो ख्याल नहीं रखा जाता था। लेकिन सच बात यह है कि इसका जवाब यहां नहीं दिया जाना है, इसका जवाब वहां, जो आरिफ मोहम्मद खान आजकल इनके साथ हाथ से हाथ मिला के घूम रहे हैं, उन्होंने राजीव गांधी से जो सवाल पूछा था, वो सवाल आज की व्यवस्था के सर्वोच्च शिखर पर बैठे व्यक्ति से पूछा जाना चाहिए। हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। तो ये रहबरी का सवाल है, ये रहजन जो हैं, कौन है, कहां है, कैसे हैं? क्योंकि इस मंदिर में अब ये तो सामने निकल के आ रहा है कि सामान्य आदमी जाता है, उसकी तरह तरह की जामा तलाशी होती है, मेटल डिटेक्टर से गुजरता है, और आपका स्टाफ, तमाम जो गेरुआ वस्त्र पहने हुए लोग बिना किसी जांच पड़ताल के अंदर घुसते भी हैं और निकलते भी हैं। छोटी छोटी दुकानों में आप चलिए, किसी एक सुपर स्टोर में चले जाइए, एक एक आदमी जब स्टाफ का बाहर निकलता है तो सिक्योरिटी गार्ड उसकी तलाशी लेता है कि कहीं कुछ सामान लेके तो नहीं निकल रहा है। यहां जहां नमाज, कितने करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, कोई चांदी चढ़ा रहा है, सोना चढ़ा रहा है, वहां से निकलने वाले लोगों की कोई जांच नहीं हो रही है, कोई तलाशी नहीं हो रही है, घुसने की भी कोई पहचान पड़ताल नहीं हो रही है।
ये व्यवस्था कौन और कैसे चला रहा है? ये सवाल, और इसका जवाब कौन देगा? मैं नहीं जानता हूं कि चंपत राय का क्या होगा और किसने किसने उनसे पल्ला झाड़ लिया है। जो लोग आज चंपत राय से पल्ला झाड़ रहे हैं, उन्होंने ही चंपत राय को यहां लाकर बैठाया था, और इसके लिए या चंपत राय के या उनके अलावा किए गए किसी भी आदमी के कर्मों के लिए वो लोग जिम्मेदार हैं। सवाल चंपत राय से कतई नहीं पूछा जाना चाहिए। चंपत राय से पूछें कि टिन्नू से पूछें, ये जिम्मेदारी उनकी है। उनको इस देश को जवाब देना चाहिए कि भगवान राम के नाम पर जमा हुआ पैसा कहां गया, किसने निकाला और वो कहां कहां इस्तेमाल हुआ है। अब जो कहा जा रहा है कुछ पड़ताल हो रही है, पूछताछ हो रही है, लेकिन जितने लंबे समय से जिस अंदाज में यहाँ अंधेर चल रहा था उसमें कुछ मिलेगा, इसकी उम्मीद करना बहुत मुश्किल है। और खास तौर पे इसलिए भी कि जिस अंदाज में जांच का नाटक हो रहा है, ये जांच नहीं हो रही है, जांच का नाटक हो रहा है। और अभी जो आपने कहा योगी आदित्यनाथ को ये लोग वहां जानकारी भी नहीं देते थे, उसमें कोई भाव नहीं देते थे। दखल ये बात शायद सही है, ये बात शायद सही है, और यही वजह है शायद कि योगी आदित्यनाथ या पुलिस उसमें उतना हाथ नहीं लगा रही है। उनकी तरफ से कोई हाथ, उनके अधिकारी जरूर गए, उनके एक एसआईटी ने जाकर उस अधिकारी को रिपोर्ट सौंपी जो अधिकारी खुद मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हैं। आप मुझे बताइए किस तरह की जांच हो रही है, कैसा तमाशा। जो लोग उस मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हैं उन सबको तो इस समय शक के घेरे में होना चाहिए। तो जो शक के घेरे में, मैं नहीं कह रहा हूं कि उनमें से किसी ने भी कुछ गड़बड़ की है, लेकिन अगर ये शक है तो जांच का प्रथम ऑब्जेक्टिव है कि जितने लोग शक के घेरे में हो सकते हैं, प्रोबेबल सस्पेक्ट्स, उन सबको इस प्रक्रिया से अलग रहना चाहिए। तो क्यों नहीं अलग हैं? उनके पास ये जांच रिपोर्ट जाने का क्या लॉजिक और क्या तर्क है? और आपको पुलिस के लोग नहीं मिल रहे हैं, आपको दूसरी तरह की जांच एजेंसियां नहीं मिल रही हैं, आपको टैक्स के लोग नहीं मिल रहे हैं, एनफोर्समेंट एजेंसीज में क्या इतने लोग नहीं हैं? या आपको आईएएस अफसर को एसआईटी का प्रमुख बनाना पड़ रहा है? चलिए आपने बना दिया, तो उसकी रिपोर्ट कहीं ऐसी जगह तो पेश कीजिए जहां उस रिपोर्ट पे भरोसा किया जा सके। और वो रिपोर्ट कहाँ है, कैसी है, कितनी, अभी तक किसी को पता ही नहीं है। तो जब सामने आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन मेरा मानना सिर्फ यह है कि चंपत राय नाम पर बहुत ज्यादा हल्ला मचाने का कोई लाभ नहीं है। चंपत राय भी अंततः इस बड़ी शतरंज का एक छोटा मोहरा है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.